होली के फेस्टिवल में रंगों और मिठाई के साथ एक चीज जरूर बनता है, वो है डिफरेंट टाइप्स के तीखे चटपटे चाट। और कुछ चाट की रेसिपी तो मैंने पहले ही दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको क्रिस्पी करारी पापड़ी और इस पापड़ी से बनने वाला स्पेशल टेस्टी चाट भी बताने वाली हूँ, और इस चाट को सर्व करने का एक यूनिक तरीका भी। और इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पापड़ी चाट का पापड़ी बना लेते हैं, तो इसके लिए डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 1 कप मैदा लिया है और इसे अच्छी तरह से छान करके लेंगे, जिससे सारे डस्ट गंदगी सब निकल जाए और एकदम स्मूथ हमारा पाउडर फॉर्म में मैदा मिल जाए। ये देखिए मैदा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसमें कुछ सामान मिला लेते हैं। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच हमने ले लिया है नमक को, सफेद वाला नमक, और इसके साथ ले लेते हैं 1/4 चम्मच की अजवाइन को। अजवाइन को हाथों में क्रश करके डालिएगा, मेरा पहले से ही क्रश था तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया। अब 3 बड़े चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हमें बहुत ज्यादा मोयन नहीं देना है, एकदम से हाथों में बांध करके नहीं देखना है, बस अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसके बाद इसका हम डो बना करके रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और सेमी सॉफ्ट डो बना करके इसका रेडी कीजिए। डो बनने में 3 से 4 मिनट का मुश्किल से टाइम लगता है, एकदम फटाफट बढ़िया डो बन करके रेडी हो जाता है। ये देखिए डो हमारा बन करके रेडी हो गया है, इसे रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट काम शुरू कर दीजिए। तो हमने डो में से अब बना लिया है, अच्छी तरह से लंबा कर लेंगे और इसमें से छोटी छोटी हम लोई काट लेंगे। बहुत छोटी भी लोई मत काटिएगा, क्योंकि मैं एक बड़ी रोटी बनाने वाली हूँ और उसमें से मैं छोटी छोटी पापड़ियों को कट करूंगी, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा एक ले लिया है, नींबू से थोड़ा सा बड़ा। और इसे हम अच्छी तरह से एकदम राउंड कर लेंगे, अच्छा पेड़ा बना लेंगे और फिर इसे बेलन से बेलना शुरू करेंगे। तेल आटे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बेलते जाइए, बहुत आराम से बिल जाएगा। और अगर बेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा, आटे पे मत बेलिएगा, नहीं तो बाद में छानते समय काला पड़ जाएगा तेल। और इस तरह से कोई ढक्कन का शार्प एज वाला ढक्कन ले लीजिए, कुकी कटर ले लीजिए, छोटी सी कटोरी या गिलास ले लीजिए और इस तरह से आप कट कर लीजिए। और एकदम पतला रोटी बनाइएगा, इतना पतला कि एकदम आर पार दिखे। और ये देखिए ये सारी हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं, एक बार में 4 आए हैं, एक्स्ट्रा आटा हटा दिया है। और इसे फॉक से इस तरह से छेद कर लीजिए, अच्छी तरह से छेद कीजिएगा, नहीं तो ये बाद में जाकर के तेल में फूल जाती हैं। और इसे मैं एक के ऊपर ही एक रख दे रही हूँ, आप डरिए मत कि ये चिपकेगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा, तेल में जाने के बाद अलग हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे पेड़े की मैंने बना ली हैं इस तरह से पापड़ियाँ, और इसे अच्छी तरह से छेद भी कर दिया है फॉक के हेल्प से। तो चलिए अब इसे तल भी लेते हैं। तो तलने के लिए पहले से ही तेल को मैंने अच्छा गर्म कर लिया है, और एक साथ जितने बैचेज में मैंने बनाया था ना, सबको हम डाल देंगे। और जब हम डालेंगे तब फ्लेम हाई रहेगा, और जब ये खुद ब खुद ऊपर आकर के पलटने लगेगा, जैसे देखिए अब ये पलटने लगा है, अब हल्का हल्का आप इसको अलग कर लीजिए, पलटे से ही बहुत आराम से अलग हो जाता है। और फ्लेम को भी अब आप लो कर दीजिए, और लो या मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक दोनों साइड में बराबर चलाते हुए पका लीजिए। ये देखिए पापड़ियाँ अच्छी तरह से एकदम से सिक गई हैं, काफी गोल्डन हो भी चुकी हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसके निकालने के लिए मैंने इस तरह की जाली का प्रयोग किया है, जिसमें सारा तेल गिर जाएगा। अब पापड़ी बन करके बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी के सारे बैच बना लेंगे। और इसके बाद ये देखिए ये रही हमारी सारी पापड़ियाँ। एक मैं तोड़ करके भी आपको पास से दिखाती हूँ कि कैसी बनी हुई है। सुना ना कितनी क्रिस्पी कितनी करारी बनी है ये पापड़ियाँ। तो पापड़ी तो बन करके रेडी हो गया है, इसे भी आप चाय में खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ चाट बनाना बताऊंगी। तो चाट बनाने के लिए जो स्पेशल हमें दही चाहिए वो रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रेनर रख लीजिए किसी बाउल के ऊपर, और उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख लीजिए, और फिर सारी जो दही है आपकी वो उसमें डाल दीजिए। मैं 4 से 5 चम्मच इसमें दही डाल रही हूँ, और इसे अब हम हल्का सा बांध देंगे, जिससे कि इसकी सारी जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी रहती है ना दही में,
वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो एक बार बांध देते हैं और बांधने के बाद हल्का सा इसके ऊपर वजन डाल देंगे। वजन डालते ही इसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा और मुझे एक बढ़िया हंकड़ मिल जाएगा। बस आधे घंटे इसे छोड़ते हैं। आधे घंटे के बाद हम इस गिट्टी को खोल लेते हैं वजन हटा करके, और ये देखिए ये हमारा हंकड़ बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे स्पून के हेल्प से हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अच्छी तरह से निकल जा रहा है, देखिए बिल्कुल आराम से निकल रहा है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसमें हम थोड़ी चीजें मिलाएंगे। तो आधा चम्मच मैंने पिसी हुई शक्कर डाल दी है और 1/4 से भी कम हमने नमक डाला है और दोनों चीज को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। हमारा दही जो है बन करके रेडी हो गया। और ये कुछ सब्जियां हैं जो मैं डालने वाली हूँ, टमाटर, आलू उबले हुए, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और प्याज, इन सबको बारीक चॉप कर लिया है और अनार भी लिया है साथ में। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुछ मसाले लिए हैं, तो मसाले में चाट मसाला, नमक, काला नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सारी चीजें लिए हैं, आधा चम्मच के करीब। और जैसे जैसे जरूरत होगा उस हिसाब से हम सारी चीजों को ऐड करेंगे। ये जीरा मसाला है और सारी चीजें मैं एक एक करके नहीं बता रही हूँ। मसाले आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। और ये 2-3 किस्म की चटनी है, थोड़ी सी 0 साइज वाली भुजिया और थोड़ा सा मटर बॉईल करके। और ये हमारी पापड़ी है जो हमने तल करके रेडी किया है। सबसे पहले जो हमने दही बनाया ना हंकड़, उसको हम इस तरह से प्लेट के बीचों बीच फैला लेंगे। कोशिश कीजिएगा राउंड शेप में फैले। अगर स्पून से नहीं होता है तो स्टेपुला से फैला लीजिएगा, बहुत आराम से ये फैल जाएगा। और देखिए ये बिल्कुल किनारे पे फैल नहीं रहा है, एक जगह इकट्ठा है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम बॉईल किए हुए पोटैटो डाल देते हैं, उसके पीसेस डाल देते हैं, उसे भी थोड़ा हल्का सा सेट कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे कटी हुई टमाटर, बारीक चॉप की हुई टमाटर डाल देते हैं थोड़ा सा। और इसके साथ ही हमने जो प्याज बारीक चॉप करके डाला है ना, वो डाल देंगे। सारी चीजों की आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको चाट में खाना पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए, हरी मिर्च बहुत अच्छा लगता है, तीखा तीखा चटपटा इसी से तो बनता है। और ये मटर जो हमने बॉईल करके रखा था, सिर्फ कुछ नहीं किया है, नमक और हल्दी डाल करके बॉईल कर लिया है, वो हमने इसके ऊपर हल्का सा बिखेर दिया है। और थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं, हरी धनिया की चटनी है उसको मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसे भी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। और इसके साथ ही हम जो मसाले दिखाए ना आपको, वो सारे मसाले हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। मसाले की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि 1 ग्राम में डालना है, आगे पीछे आप डाल सकते हैं। और ये सारे मसाले अब इसके ऊपर हम डाल चुके हैं। तो थोड़ी 0 साइज वाली भुजिया भी डाल देते हैं जो इसके लुक को बिल्कुल कंप्लीट करेगा। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती लास्ट में डालिएगा। और अभी भी देखिए हंकड़ बिल्कुल फैल नहीं रहा है। और ये थोड़ी सी मैं अनार दाने डाल देती हूँ। अब हमारे चाट का लुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके किनारे किनारे है बस पापड़ी लगाने की देर है। इतना प्रिपरेशन आप पहले से ही करके रखिए और जब मेहमान आए तो फटाफट बस सर्व कर दीजिए। कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस रेडीमेड ही सब कुछ बन जाएगा। पापड़ियाँ मैंने बना करके दिखाए हैं, आप मार्केट का भी पापड़ी यूज कर सकते हैं, घर का ज्यादा शुद्ध होता है इसलिए मैंने बनाना बताया है। सर्विंग के लिए स्पाइसी चटाकेदार स्पेशल चाट विथ क्रिस्पी करारी पापड़ी बन करके बिल्कुल रेडी है। इस तरह से सर्व करेंगे तो पापड़ी देर तक फ्रेश रहेगी, क्रंच बना रहेगा, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस होली इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर बनाएं और सबको सर्व करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।